अगर अल्लाह की नेमतों का काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। जिसके पास हाथ नहीं है पूछिए हाथ की क्या कीमत है। जिसके पास आंखें हैं बिनाई नहीं है पूछिए कि बिनाई की क्या कीमत है। जिसके पास कुव्वत सिमात नहीं है वो सुन नहीं सकता, पूछिए उससे कि सुनने की कीमत क्या है। तो अल्लाह पाक का एक एक उस अल्लाह पाक ने जो हमें अता किया है वो लाजवाब है, उसका कोई मोल नहीं। और अगर कमी आ जाए, खुदा की जो तख्लीक है उसमें कमी आ जाए, तो सारी दुनिया की डॉक्टरी अगर यकजा होकर भी उसको वैसा ही बनाने की सोचे जैसा खुदा ने बनाया है, कोई नहीं बना सकता। एक बार टूट फूट हो जाए तो फिर समझौता है, इसके अलावा है कुछ नहीं। समझौता तो समझौता ही है, चाहे कैसे भी कर लो। हाँ, समझौता है, समझौता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिनों पर एहसान है कि उनमें अपने रसूल को भेजा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मोमिनों पर एहसान फरमाया। और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। मैं तकरीर नहीं करूँगा, बस चंद बातें बतानी है। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ज़रा मोहब्बत के साथ सुन लेना। बात बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, परेशान मत होना कि 3 बजे तक सुनाऊँगा, 5 बजे तक सुनाऊँगा या फजर तक। हाँ, और अगर फजर तक सुनाऊँगा तो फिर नमाज भी पढ़वाऊँगा, जाने किसी को नहीं दूंगा बाजमात। हाँ, सब इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे। हैं, बोलो इंशाल्लाह तो बोल ही दो। हाँ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह को कबूल फरमा ले और नमाजी बन जाएं सच्चे पक्के। आमीन बोलिए। हाँ, तो अल्लाह पाक का एहसान कि उनमें हमारे दरमियान अपने रसूल को भेजा, अपने हबीब को भेजा। रब का एहसान, एहसान अजीम है, करम है, अजीम है। एक बात और बताऊं, मैंने अपने माँ बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने माँ बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, आप पर आपके माँ बाप का एहसान। भाई माँ बाप के वसीले से ही तो हमने दुनिया को देखा, माँ बाप ही के वसीले से हमने दुनिया की रमक चमक दमक, ये लाइट डेकोरेशन, ये जो आप देख रहे हो माँ बाप के वसीले से तो हमने देखा। माँ बाप वसीला है। ये और बात है कि आप माँ बाप का एहसान मानो ना मानो, ये चीज अलग है, ये रास्ता अलग है, मगर हकीकत ये है कि माँ बाप का एहसान है। माँ के 2 बहुत बड़े एहसान, इसी वजह से माँ का मर्तबा ज्यादा है। एक, माँ बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देना ये इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत करते रहो, अपने कांधों पे बिठाकर उसको हज करवा लो, तब भी उस एहसान का आप बदला नहीं चुका सकते। बेशक। इसलिए कि बच्चे की विलादत के वक्त जो माँ को दर्द से तकलीफ होती है, माँ जानती है इस तकलीफ की बुनियाद पर मैं मर भी सकती हूँ, मेरी सांसें टूट भी सकती हैं, अल्लाह अल्लाह, और मैं ख़तरनाक मुहलिक मरज़ में गिरफ्तार भी हो सकती हूँ, लेकिन माँ उस खतरनाक मोड़ को कबूल करती है, खंदा पेशानी होकर मुस्कुराते हुए। वो जानती इसके बाद में जो मिलने वाला रिजल्ट है, नतीजा है, फल है, औलाद की शक्ल में, वो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। औलाद जिनके घरों में नहीं है, उन घरों में जाके देखिए आप, खंगालिए जिनके घरों में औलाद नहीं है। बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं, हजरत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, पैसे की कोई हैसियत नहीं, पैसा बेशुमार है, मगर घर सूना है। हमने पूछा क्यों? कहा हम औलाद से महरूम हैं, हमारे घर में औलाद नहीं। कितने कितने लोग इलाज करवा रहे हैं, कितने कितने लोग तरह तरह के डॉक्टर्स, रूहानी इलाज, हर तरह से इंसान जिनके पास औलाद नहीं है बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद अता करे। तो बच्चों से घर में रौनकें होती हैं, बच्चों से घरों में बहारें आती हैं। तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद, बहुत बड़ी नेमत है औलाद, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए माँ ये इतना ख़तरनाक मोड़ कबूल करती है और बच्चे को जन्म देती है। बहुत सारी माओं के तो अल्लाह अकबर कबीरा इंतकाल हो जाता है, और शरीयत कहती है जो बच्चे की विलादत में जिस माँ का इंतकाल हो जाए वो शहीद के हुक्म में है, धारक जन्नत में जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, धारक जन्नत में। तो अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। मेरे माँ बाप के वसीले से मैंने दुनिया को देखा, मुझ पर एहसान। आपने अपने माँ बाप के वसीले से दुनिया को देखा, आप पर आपके माँ बापों का एहसान। अल्लाह अल्लाह, मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक ऐसी हस्ती है कि उसका सारी कायनात पर एहसान है, मगर उस पर किसी का एहसान नहीं है। कौन है वो? जिसकी मिलाद में आप आए हो, जिसने रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ आपने निकाला, वो जात उसी नबी की जात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत है, वो वाहिद जात है कि अल्लाह के रसूल का सारी कायनात पर एहसान है।
मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपकी माँ सैयदा आमिना का एहसान है, ना आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अनोखा बनाकर भेजा, निराला बनाकर भेजा, लाजवाब बनाकर भेजा। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने जानते हो क्या दिया? आप जो अपने सरों पे टोपियां देख रहे हो, ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये चमकमक, ये आप लाइट डेकोरेशन, तरह तरह की सजावटें, खुमखुमे जो देख रहे हो, ये जानते हो ये इस मिलादे मुस्तफ़ा का सदका है। और मिलादे मुस्तफ़ा ने क्या क्या नहीं दिया हमें, अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह। आज अगर आप मार्केटों में जाते हो ना, बाजारों में, आपको जानवर मिलते हैं, जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। मगर ईमानदारी के साथ बताइए, आपने कहीं किसी बाजार में, किसी मार्केट में किसी इंसान को बिकते हुए देखा? किसी इंसान को बिकते हुए? अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। भाई आप तकरीर करवाओगे तब तकरीर होगी, मैं नहीं करूंगा। मैं बस बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। मगर बस ये है कि आप सुन लो, जितनी देर भी सुनना चाह रहा हो, बस बेदारी का सबूत दे दो और मैं इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा। हाँ अल्लाह अल्लाह। आज आप कहीं की भी बाजार में चले जाओ, मुझे बताइए क्या कोई किसी इंसान को बिकता हुआ देखता है? इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, मजदूर हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, अल्लाह अल्लाह दिन रात की ड्यूटी करता हो, रिक्शा चलाता हो, फावड़ा चलाता हो, मगर मुझे कोई बताइए अल्लाह अल्लाह, आज के दौर में कोई इंसान किसी का गुलाम है? कोई इंसान किसी का गुलाम है क्या? रिक्कियत की जंजीरें किसी के गले में पड़ी हुई हैं? नहीं। मगर जब तक इस्लाम नहीं आया, जब तक आमीना का लाल नहीं आया, जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह, आज जैसे बाजारों में जानवरों के सौदे होते हैं, जानवरों की बोलियां लगती हैं, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह, बाजारों में इंसानों को बेचा जाता, बाजारों में गरीबों को बेचा जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गरीब रोते बिलबिलाते, उनकी बोलियां लगती थी। कोई कहता था ये रंगत का काला है, कोई कहता था इसके कान बड़े हैं, कोई कहता था इसमें खूबसूरती नहीं, कोई कहता था इसमें हुस्न जमाल नहीं, कोई कहता था इसमें कोई अल्लाह अकबर कबीरा कोई खूबी नहीं, कोई सिफत नहीं, हम इसे इतनी कीमत में खरीदेंगे, इसकी तो कोई हैसियत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी बाजार में इंसान बिकते थे जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए। अल्लाह अल्लाह। वह इंसान रब की बारगाह में अर्ज करते थे, ए अल्लाह, तेरे मुकद्दर करने से हम गरीब है ना, तूने हमें गरीब बनाया तब हम गरीब है ना। ए अल्लाह, ये अमीर हैं, ये अरबी हैं, हम अजमी हैं, ये गोरी रंगत के हैं, इनका रंग गोरा है, हम काले हैं। ए अल्लाह, तूने काला बनाया है ना तब हम काले आए हैं, तूने गरीब बनाया है तब हम गरीब बने हैं। मगर ए अल्लाह, ये जालिम अपने आप को लीडर कहलाते हैं, फसाद व बलागत के लंबरदार कहलाते हैं, मगर हमारी इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हमारे इज्जत नफ्स पर अल्लाह अकबर कबीरा हमले किए जाते हैं, हमें बेचा जाता है, लोग हम पे कमियां निकालते हैं। ए अल्लाह, लोग हमें तरह तरह के अपने कामों में अल्लाह अकबर कबीरा हमसे खिदमत लेते हैं, लेकिन कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मुंसिफ नहीं। कहां जाए जहां इंसाफ मिल सके? कहां जाए? कौन सी अदालत हो जहां पर मुकदमा लड़ा जा सके? कोई अदालत नहीं। ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, मगर इंसानियत के नाम पर अल्लाह अल्लाह, वो दरिंदा दिल सिफत इंसान थे, इंसानियत का सौदा हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, शरीफियत खत्म हो गई थी, करीमत खत्म हो गई थी। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ दरिंदियत, हर तरफ अल्लाह अकबर कबीरा, एक दूसरे से मुकाबला, एक दूसरे पर फजीलत, एक दूसरे पर बरतरी। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक हालात महदूद नहीं है, आगे बढ़िए। अगर किसी के घर में बेटी आ जाती नहीं, अल्लाह अल्लाह, लोग उसके कहते ये मनहूस है, ये मनहूस है, इसके घर में बेटी आई है। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग उसको ताने देते थे, ताने कि ये मनहूस है, ये मनहूस है, मनहूस। अल्लाह अल्लाह, वो इन दुनिया वालों के तानों में चक्कर में आकर अल्लाह अल्लाह अपनी बच्ची का हाथ पकड़ता और अल्लाह अल्लाह उसे जंगल में ले जाकर अल्लाह अकबर उसके लिए कब्र तैयार करता और अपनी बच्ची को अपने हाथों से कब्र में दबाता। बच्चियां रोती, गिड़गिड़ाती, ए हमारे बाप, पूरी जिंदगी हम तुमसे कोई
फरमाइश नहीं करेंगे, हे हमारे बाप हमारी जिंदगी बख्श दे, हे हमारे बाप हमारी जान बख्श दे, इसमें हमारी क्या खता है? अरे अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, तभी तो हमने दुनिया देखी है। अल्लाह अल्लाह, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर वो जालिम कितने बड़े जालिम थे, अपनी बच्चियों की दर्द भरी आवाजों को इग्नोर करते, अपनी बच्चियों की अल्लाह अल्लाह रोने को बिलबिलाने को नजरअंदाज करके अपनी बच्चियों को जिंदा दबा देते थे। अल्लाह अल्लाह, आगे चलिए, अल्लाह अकबर, किसी का शोहर मर जाता, अगर कोई बेवा हो जाती, अल्लाह अल्लाह, उसके बर्तन अलग, खाना अलग, पीना अलग, उसका मकान अलग, बेवा के साथ में कोई कलाम नहीं करता, बेवा से कोई गुफ्तगू नहीं करता, बेवा से कोई बातचीत नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। और जुल्म वाला जुल्म ये था, अल्लाह अल्लाह, उसे एक जानवर पर बिठाकर उसका जुलूस निकाला जाता और उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। अल्लाह अल्लाह, और तारीख में यहां तक भी आया है, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता, वो अपनी माँ को अपनी बीबी की जगह इस्तेमाल करता। मुझे बताइए, वो फसाहत और बलागत के अलंबरदार अपने आप को कहलाते थे, मगर दुनिया में इतना जुल्म, दुनिया पर इतना तशद्दुद, बेटियों की जिंदगियों को पामाल किया जाता, बेवाओं की इज्जतों को लूटा जाता, उनकी इज्जतों के जनाजे निकाले जाते। अगर कोई काला होता लोग उसकी मजाक बनाते, अगर कोई गरीब होता लोग उसकी मजाक बनाते। गरीबों का कोई वकार नहीं, बच्चियों की कोई इज्जत नहीं, बेवाओं की कोई एहतराम नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये औरतों को सिर्फ वक्त की जरूरत समझते थे, अल्लाह अल्लाह, जरूरत पर इस्तेमाल किया। उसके बाद में अल्लाह अल्लाह औरतों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया करते थे। अब मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह, जब ये इतना जुल्म होने लगा, जब ये जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाने लगे, उन गरीबों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए, अल्लाह कब तक हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जाएगा, कब तक हमें बाजारों में बेचा जाएगा? ए अल्लाह, कहां जाएं? कोई आदिल नहीं है, पूरी दुनिया में कोई अदालत नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मुंसिफ नहीं है। ए अल्लाह, कौन हमें बचाएगा? किस अदालत में जाएं, किस सत्ता के पास जाएं, किस कुर्सी से जाके हम लगे? कहीं तो हमारी बात करने वाला हो, कहीं तो हमें हुकूक दिलाने वाला हो। ए अल्लाह, तूने हमें काला बनाया है तब हम काले हैं। ए अल्लाह, तूने हमें गरीब बनाया तब हम गरीब बने हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां रो रही थी, बिलबिला रही थी। अल्लाह, जानवर अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, मगर ये इंसान अपने आप को इंसान कहलाने वाले इंसानियत के नाम पर धब्बा हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह, तूने हमें दुनिया में भेजा है तब हमने दुनिया देखी है। ए अल्लाह, कोई तो है ऐसा जो हमारी आवाज उठा सके, कोई तो हो ऐसा जो नारा लगाए कि बेटी बचाओ जन्नत कमाओ, कोई तो है ऐसा अल्लाह अल्लाह जो हमारी इज्जतों को बचाए, जो हमारी जिंदगियों को बचाए। बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलबिला रही हैं, बेवाओं ने रब की बारगाह में दामन को फैलाया। ए हमारे अल्लाह, हम कहां जाएं? एक तो हमारे शोहर का इंतकाल हो गया, हमारे सरों से हमारे शोहर का साया उठ गया, मगर ये जालिम कितने बड़े जालिम हैं, हम पर जुल्म ये करते हैं, हमारा मकान अलग, हमारे बर्तन अलग, हमसे कोई बातचीत नहीं करता, हमें नहुसत समझा जाता है, हमें बेबरकती समझा जाता है। ए अल्लाह, एक तो हमारे सरों से हमारे शोहर का साया उठ गया, मगर ये जालिम ऐसे हैं, हमें जानवरों पर बिठाकर बकरियों की मैंगनियां फेंकते हैं, इज्जतों का जनाजा निकाला जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब गरीब रोए, बच्चियों ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, बेवाओं ने अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में जब अपने हाथों को फैलाया, रो रो कर दुआएं की, अल्लाह अल्लाह, उनकी दुआएं मक्का से निकलकर बाबे इजावत से जाके टकराती है, गैब से आवाज आती है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब किसी गरीबों को बाजार में नहीं बेचा जाएगा, अब किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, अब काले को गोरे को काले पर फजीलत नहीं दी जाएगी, अब अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, अब किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए दुनिया में सुकून बांटने के लिए, दुनिया में अदल कायम करने के लिए आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला भाई जिंदाबाद। अब मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, अब रंगत नहीं देखी जाएगी, अब अजमी अरबी नहीं देखा जाएगा,
काली रंगत का गुलाम जिसे दुनिया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है, आपका आका आप पर जुल्म करता, आपको सताता, मगर जितना जुल्म करता नबी का इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, जानशीने मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर मुझे बिलाल बहुत पसंद है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझे बिलाल बहुत पसंद है। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने जब इतना सुना, अल्लाह अल्लाह डायरेक्ट हजरत बिलाल हबशी के आका के पास गए। कहा गुलाम भेजते हो? कहा भेज देंगे। क्या दोगे? कहा जो मांगो चाहो मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहा इतनी कीमत, और आपके पास एक बड़ा होशियार जिसे बिजनेस में बड़ी महारत है, जिसे तिजारत में बड़ा माहिर है, वो आपका गुलाम, उस गुलाम को लेना है और उसके बाद में आप बिलाल ले लीजिए। अल्लाह अल्लाह। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने तय करदा कीमत अदा कर दी। उसके बाद में सय्यदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। अब सारे शहर में एक बात घूमने लगी, यार अबू बकर को देखो तो सही, एक काला गुलाम जिसमें बज़ाहिर कोई खूबी नहीं है, इतनी कीमत में खरीदा है। अपना इतना बेहतरीन गुलाम जिसे बिजनेस में महारत हासिल थी, उसके बदले में एक काले हबशी गुलाम को लिया है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा, ए अबू बकर तुम्हें क्या हो गया? तुमने बिलाल में कौन सी खूबी देखी? बिलाल में कौन सा वस्फ देख लिया? बिलाल में क्या खूबी है? सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अरे तुम्हें खूबी नजर नहीं आती, मैंने बिलाल में खूबी नहीं देखी। कहा फिर क्या देखा? कहा मैंने ये देखा है, जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया बिलाल मुझे पसंद है, तो जो मुस्तफ़ा की पसंद वो अबू बकर की पसंद है, जो मुस्तफ़ा को पसंद है वो अबू बकर को पसंद है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल, जानशीन मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रज़ा में अबू बकर की रज़ा है। अब मुझे बताइए, एक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम किसने दिया? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया। काले और गोरे का फर्क कैसे खत्म किया? ऐसे खत्म किया, अगर मक्का में रहने वाला कोई सय्यदुल वादी कौम का लीडर अपने आप को कहलाता हो, अबू जहल हो और मुस्तफ़ा का गद्दार हो ना, मुस्तफ़ा का दुश्मन हो ना, हम ये नहीं देखेंगे कि मक्का में पैदा हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे कि अरबी है। अगर मुस्तफ़ा का गद्दार है, अबू जहल हो, तो पैर की नोक पे उसको रख कर फेंक देंगे। और अगर हबशा का रहने वाला रंगत का काला हो मगर नबी का वफादार हो, नबी का आशिक हो, बिलाल हबशी हो, तो उसे अपनी आंखों का सुरमा लगा लेंगे। इसलिए इस्लाम में हमारे यहाँ रंगत नहीं देखी जाती, खानदान नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, पिल्क नहीं देखा जाता, अल्लाह अल्लाह सत्ता कुर्सी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ तो इश्क मुस्तफ़ा देखा जाता है। जो नबी का गुलाम है वो हमारा और जमाने का इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बोलिए हर सहाबी नबी, बोलिए जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई। अल्लाह अल्लाह। अब गुलाम नहीं बेचे जाएंगे। मुस्तफ़ा ने इंसानों को रिक़ियत की जंजीरों से आज़ाद फरमाया, आज़ाद फरमाया। अल्लाह अल्लाह। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। आज जो अपनी बेटियों से, बहनों से मोहब्बत करते हो ना, ये अगर किसी का सदका है तो आमिना के लाल का सदका है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमारे लिए नमूना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि आप जिस गोशे में देखिए, हमारे लिए तर्ज़ हयात है। हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है कि हमें जीना कैसा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई और हर सिफत में सबसे लाजवाब, शादी में 3 चीजें देखी जाती हैं, खानदान, खूबसूरती और मालदारी। जिसमें ये 3 चीजें हों, कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाता है। ये 3 चीजें तो देखते हैं, खानदान, हुस्न जमाल, खूबसूरती, ब्यूटी, तीसरी चीज मालदारी। ये 3 चीजें देखते हैं। हाँ, ये 3 चीजें। मदीने वाले मुस्तफ़ा खानदान में लाजवाब, बेशक बेशक, उनके खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं। बेशक। और हुस्न जमाल, खूबसूरती ऐसी, सहाबा बयान करती, मुस्तफ़ा के जिस उज़्व को देखो ऐसा दिल करता था कि जिंदगी की शाम हो जाए इसी उज़्व को देखते देखते। अल्लाह।
और हजरत हसन तो बोले वह हसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो इतना अच्छा देखा ही नहीं, और देखती भी कहां से जब किसी के माँ ने लाल ऐसा जना ही नहीं। बेशक ये हजरत हसन कहते हैं। और बरेली का रजा आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। कितने खूबसूरत हों, कितनी हसीनो जमील हों, कि हर एक में कुछ ना कुछ कमी। किसी की नाक, किसी के कान बड़े, किसी की आंख छोटी, किसी की नाक आउट है, किसी के दांत आउट हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जहाँ तुम गुलाब पाओगे वहाँ कांटा पाओगे, जहाँ शम्मा होगी वहाँ धुआं होगा। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा एक ऐसी ज़ात हैं अल्लाह अल्लाह, जहाँ रोशनी रोशनी है, अंधेरे का नामो निशान नहीं। जहाँ गुलाब ही गुलाब है, खुशबू खुशबू है, बदबू का नामो निशान नहीं। आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो मुस्तफ़ा का हुस्न लाजवाब है, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा से अच्छा कोई नहीं। मुस्तफ़ा दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर है, सबसे बड़े इंजीनियर हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, सबसे बड़े होशियार हैं। मुस्तफ़ा से अच्छा कोई नहीं। किसी भी सिफत में देख लो, किसी भी क्वालिटी में देख लो, मुस्तफ़ा सबसे लाजवाब, हर सिमत से लाजवाब, हर जहद से लाजवाब। अब मुस्तफ़ा खूबसूरती में भी सबसे ज्यादा, और अमीरी मालदारी ऐसी, भाई दुनिया की क्या बिसात, वो तो जन्नत के मालिक हैं। जन्नत के मालिक हैं या नहीं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इन्हीं जुमलों पर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। कहां के मालिक हैं? जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के। आला हजरत कहते हैं शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, मेरे साथ बोल दो, पढ़ लो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।